मुंबई में आप भी मुंबई में पैदा हुए हैं, सब मुंबई में बड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे नगर सेवक आपने देखा होगा हर 5 साल में चेंज होते हुए, बदलाव होते-होते। आपने ये नोट किया है कि सर मुंबई में नगर सेवक हमेशा जो अब काम होता है नगर सेवक का गटर, लादी सड़क का जो छोटे-छोटे सड़क का काम होता है, इसमें ई-टेंडरिंग होता है। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ये जितने भी ई-टेंडरिंग हो रहे हैं, सब नगर सेवक की ही प्राइवेट कंपनी ई-टेंडरिंग कर रही है? ये तो इसके बारे में आपने कभी होमवर्क किया सर? देखिए कि जब मुंबई महापालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उस वक़्त कमिश्नर थे अजय मेहता। उनसे मेरी बात हुई थी। ये ई-टेंडरिंग की सिस्टम चालू किया अजय मेहता ने हुँ, वार्ड लेवल में, हुँ, क्योंकि इसके कई सारे भुक्तभोगी लोग मेरे पास आते हैं। मुंबई में एक चेन बनी हुई है। हर वार्ड में जो नगर सेवक होता है उसकी 2-4 कंपनियाँ होती है, हुँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हुँ, अधिकारियों का नेक्सस होता है। हुँ, वो चाहता है कि उसी कंपनी को काम मिले। जी, ऐसा ई-टेंडरिंग, जैसा के ईस्ट की बात करता हूँ अंधेरी की। अगर आपको के ईस्ट में आपने ई-टेंडर भर गया और आपको लग गया अनिल गलगली की कंपनी को, तो अनिल गलगली को काम इन्हें नहीं देना है। तो सबसे पहला उसको वो लोग चलन नहीं देते हैं। हुँ, चलन देने के बाद जो वो प्रोसीजर को पूरा नहीं करते, तो उसकी मियाद होती है। ई टेंडर लगने के आपको इतने दिनों के भीतर चलन भर के डॉक्यूमेंट देने। जी, वो चलन नहीं देंगे तो मैं भर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तो ऑटोमेटिक मेरे को डिलीट करते पीछे जो नगर सेवक का व्यक्ति होता है उसको ऑटोमेटिक उसको लग मिल जाता जाता है। है। हुँ, तो ऐसे कई सारे लोग मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर आते हैं साहब। हम आरटीआई कार्यकर्ता है, हमें सबसे मिलना पड़ता है। हुँ, अभी एक मानसिकता हुई कि कॉन्ट्रैक्टर चोर है। चोर आप लोगों ने बनाया हुआ है। हाँ, उससे कमीशन लेते हैं आप 30, 40, 50 टक्का। 1 रुपये काम में अगर आपने 60 पैसा खा गया, हुँ, 40 पैसे में कैसे काम हो गया? हुँ, हर एक नगर सेवक का 15 से 25 टके का रेट है। सहायक अभियंता का रेट है, जूनियर इंजीनियर का रेट है, बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसका एक रेट है, डब्ल्यू का है, डीएमसी तक पैसा जाता है। तो अगर आप पैसा इतना बांटोगे तो काम क्या होगा? तो ई टेंडरिंग में कई सारे कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आते थे, तो मैं मेरे जो जैसा आपने बताया, कुछ तो हमको जानते हैं, तो हम लोग फ़ोन करके उन अधिकारियों को समझाते हैं, "बाबा इसको आप ई चलन क्यों नहीं दे रहे हो?" "नहीं सर, सर, सॉरी, सॉरी, मैं दे दो।" फिर बोले, "नगर सेवक का प्रेशर था।" मतलब आप हुँ, दे दो ना साहब। नहीं वो काम अच्छा नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा उसको आप ब्लैकलिस्ट करो। तो ऐसे कई सारे मामले मैंने सुलझाए साहब। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग मेरे पास आते हैं, हम उनसे ना कभी 1 रुपया लेते हैं। उनको पता है कि अनिल गडकरी ईमानदारी से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है। सबसे बड़ा बदनाम व्यक्ति इस मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं कॉन्ट्रैक्टर क्यों बदनाम है? कितना कमीशन वो बेचारा बाँटता है, उसका कोई ध्यान नहीं देता है। हुँ, तो हमने से ई टेंडरिंग के कई सारे एक्सपोज़ किए, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हमने करवाई है। कई सारे अच्छे जो वार्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमारी बात को सुनकर उसको चलन भी दिया है, उस व्यक्ति ने अच्छा भी काम किया है। सेकंड बचा आपको ई टेंडर मिल गया, उस नगर सेवक को तो उसकी पूरी ईगो हर्ट होता है कि मेरे आदमी को काम नहीं मिला, अभी इसको देखता हूँ। फिर उसी काम की वो शिकायत करेगा, बार-बार तुड़वाएगा। तो भी ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर वो सब करते हैं, काम भी करते हैं। हुँ, तो ये पूरी लॉबी बनी है, दत्तक वस्तु योजना। हुँ, उसमें तो अगर आप जाएँगे लॉटरी करने के लिए, तो 10 में से 8 संस्था नगर सेवक की होती है। उनके हाँ, बच्चों की, उनके कार्यकर्ताओं की, ये पूरा नेक्सस है। तो इसके लिए साहब ना नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते हैं, ना देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं, ना आप और मैं कुछ सकता हूँ। इसके लिए एथिक्स की ज़रूरत है। हमारा जो नैतिक आचरण है, हाँ, जब तक उसमें सुधार नहीं आएगा, ये जो ई टेंडर हो या दत्तक बस्ती हो, क्योंकि आज मुंबई में कई सारी ऐसी संस्थाएँ बहुत अच्छा काम करती है। वो उसको नगर से उसकी शिकायत करके उसका काम बंद करवाता है। उसके बाद पावर होती है। तो अभी अधिकारियों को सोचना है कि नगर सेवक सही है कि गलत है, संस्था सही है कि गलत है। तो कहीं न कहीं तो ये जो एथिक्स की बात है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी मुद्दा हो, एथिकल और एथिक्स ये 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हुँ। अगर वो किसी ने उसका आत्मसात की, तो निश्चित तौर पर आदमी ना गलत करेगा, ना गलत करने देगा। तो ये थोड़ी-सी कमी हमारे देश के लोगों में या नगर सेवकों में या एमएलए, एमपी में है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। सर आपने कैलकुलेशन बता रहे थे, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं एक वार्ड नगर सेवक के पास जो कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसको कैसे परसेंटेज डिवाइड करना पड़ता होगा सर? एक 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 एग्ज़ाम्पल जानना चाह रहा हूँ। देखिए कि एक अगर मुझे काम मिल गया कि फला-फला सड़क का, हाँ, अगर उसकी ₹100 का काम मिल उसकी गया। ₹100 की काम है, तो मुझे ₹60 बाँटने हैं। तो आप बोल रहे हैं कि ₹100 का काम मिला है तो ₹40 का काम होगा, ₹60 बाँटना है। अच्छा उस ₹40 में कॉन्ट्रैक्टर को बचत और सैलरीज़ भी अब देने हैं। उसमें और एक मज़ेदार बताता हूँ, हाँ, वो काम ₹100 का है ही नहीं, अच्छा। वो काम ₹40 का ही रहता है। अच्छा, ये एस्टीमेट बनाने वक़्त अधिकारी लोग खेल खेलते हैं हाँ, कि सबका परसेंटेज तय हो, हाँ, काम एक्चुअल होता है ₹40 का ही, ओके। ₹100 का नहीं होता है, तो एस्टीमेट को बढ़ाते हैं। तो अभी जो नई सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में, हम कोशिश कर रहे हैं कि एस्टीमेट के ऊपर ना बढ़े,
माइनस होगा तो चलेगा, हुँ, कि हमारे तो वैल्यूएशन होती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो गारगाई डैम का मामला हुँ, 10% अतिरिक्त रेट था, हाँ, तो स्टैंडिंग कमेटी में रोका गया, उसकी चर्चाएँ हुई। फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हुआ कि अब मुंबई में भ्रष्टाचार नहीं होगा, हुँ, वेरिएशन नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ये पूरा खेल है। एस्टीमेट बनाते वक़्त अगर आपने खेल खेल दिया, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम गलत एस्टीमेट बनाते हैं, हुँ, क्योंकि जब लोअर परल में हुँ, जब उधर पार्किंग का हुँ, एक काम को लेकर टेंडर निकला, हुँ, उसमें 100 करोड़ का डिफरेंस था। कितना? 100 करोड़ का डिफरेंस था। हमने शिकायत की मुख्यमंत्री के पास, हुँ, हमने शिकायत की कमिश्नर के पास, हुँ, उस पर इंक्वायरी बैठी, हमने सारे तथ्य दिए हुँ, कि वो जो रोबोट कितने में आता है, उसका हुँ, बिल दिया पुराना। हुँ, जो रोबोट की कीमत ₹1 थी, उन्होंने ₹20 बताई थी एस्टीमेट में, हुँ, खर्चा ज़्यादा बताया था। हुँ, हमने पूरे देश के अलग-अलग पार्किंग के जो टेंडर जारी हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के या दिल्ली गवर्नमेंट के, हिमाचल के, उसके डॉक्यूमेंट दिए। हुँ, वहाँ पर एक पार्किंग को लेकर कितना पैसा खर्चा होता है, हमारे पास कितना खर्चा होता है। मुझे 6 महीने लगे साहब। फिर उसके बाद जो म्युनिसिपल कमिश्नर है भूषण गगरानी, उन्होंने उस टेंडर में 35 करोड़ रुपए की कटौती की। कितनी? 35 करोड़ की। 35 करोड़ तो बच गया हमारे साहब। सही बात है। तो मुझे धन्यवाद बोला गया। फिर वो मीडिया ने उसकी खबर बनाई। साहब 35 करोड़ तो बच गए कम से कम हाँ, सही इस बात है। करप्शन के राज हाँ, में। हाँ, बड़ी छोटी अमाउंट नहीं है ना। नहीं सही बात 35 है। करोड़ से हम कितने काम कर सकते हैं, 2-4 सड़क बना सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, मेरा तो कहना है कि सबसे पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एस्टीमेट गलत बनाया। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं तो अधिकारी बचते हैं, उनके पीछे यूनियन होती है, उनके पीछे पॉलिटिकली बैकअप होता है। हुँ, तो ये अगर गलत आपने एस्टीमेट बनाया, तो नगर सेवक भी खुला सांड हो जाएगा, पैसा लोग खाएँगे, फिर लोग कंप्लेंट भी करेंगे, कंप्लेंटर को भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। ये पूरी सिस्टम है, तो कहीं न कहीं तो हमारे पास जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी कमी है। पारदर्शिता नहीं होने की वजह से जवाबदेही की कमी आई है, और जवाबदेही नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसमें आम नागरिक का भी उतना ही योगदान होना चाहिए, अधिकारी का भी उतना ही योगदान होना चाहिए। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक ये कोई भी सिस्टम हमारी नहीं सुधरेगी।